नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस गाइड। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? ये देश इनकम होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको आपकी इनकम क्या है, तब आप आपके सारे इनकम के सोर्सेस को मिला दो, इनकम को फाइंड आउट करें। जनरली हम देश की इनकम को जिस टर्म में प्रेजेंट करते हैं वो होता है जीडीपी। जनरली जीडीपी यूज कर लेते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मैं अभी के लिए बात करूंगा, इंडिया का जीडीपी अराउंड 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, अराउंड इतना है इंडिया का, ठीक है। आप सबको पता होगा कि इंडिया का एक टारगेट है जीडीपी का। टारगेट क्या है वो? तो इंडिया का जो टारगेट है वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जीडीपी के अंदर, है ना। कि इंडिया का जीडीपी हमको 5 ट्रिलियन करना है। विद दिस 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और हम यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पे। हाँ, तीसरे से दूसरा होने में काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंडिया से जो आगे है एक तो यूएसए है, फिर चाइना है, वो काफी ज्यादा आगे है, ठीक है। तो हमको थर्ड से सेकंड जाने में काफी समय लगेगा। बट इंडिया के आगे है आपका जर्मनी है, तो उनको पीछे रखना वहां पे थोड़ा सा आसान है वहां। तो दिस इज योर जीडीपी टारगेट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट व्हाट इज दिस? दिस इज योर नेशनल इनकम। इस चैप्टर के अंदर हम नेशनल इनकम के अलग अलग जो भी टाइप्स है, फॉर एग्जांपल जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, इन सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके पढ़ेंगे और नेशनल इनकम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन सबकी अगर वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी नेशनल इनकम। जैसे इंडिया के अंदर जो एक साल होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। अप्रैल से लेकर मार्च तक के जितने भी गुड्स और सर्विसेज भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे, उन सबकी अगर वैल्यूएशन आप जोड़ दोगे, टोटल वैल्यू जोड़ोगे, तब आपको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। और ये मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब पैसे में इसको गिना जाएगा, इनकी वैल्यू। In short, one can say that the national income of any country is the total amount of income that is accrued by it through various economic activities in a 1 year. Okay? It is also helpful in determining the progress of the country. इसका यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम? क्यों उसको पढ़ना है हमको, ठीक है। सी गाइस, नेशनल इनकम जो है उसके यूज तो प्रोग्रेस के बारे में। थर्ड, नेशनल इनकम का जो यूज होता है, यूज होता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे अब हमने कहा कि विद 3.8 ट्रिलियन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमने कंपेयर किया खुद को दुनिया के अंदर, है ना। तो दुनिया के साथ कंपेयर करने के बाद हमको पता चला दैट आवर इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड। इंडिया के पहले फिर आपका
जापान आएगा, जर्मनी आएगा, चाइना आएगा एंड यूएसए आएगा। यही कंट्रीज है जो इंडिया के आगे है, करेक्ट। एंड इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड। तो कंट्रीज की प्रोग्रेस डिटरमाइन करने के लिए ये चीज काम में आती है। इट इंक्लूड्स वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ अ नेशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। Just give me a second. ओके, इस चीज को समझते। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक चीजें लगती है उसको आप कहते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिक चीजें मतलब प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होना मस्ट है। जैसे लेबर है ना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर। जैसे फार्म के अंदर क्या चाहिए होते हैं? लेबर। खेती होती है ना, खेती के अंदर लेबर काम करेंगे। फिर कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा वहां पे, करेक्ट। कैपिटल अलग अलग तरीके होते हैं, अभी के लिए बस यही कॉन्सेप्ट याद रखो। लैंड चाहिए आपको, बिना लैंड के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो वहां पे। देन देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है आपका कि आइडियाज होने चाहिए। वहां पे तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से जो भी पैसा कमाया जा रहा है वही तो नेशनल इनकम है। उस साइन के बाद जो आपको मिलेगा देश पूरी बन गई, है ना। देन कैपिटल के ऊपर आप क्या कमा रहे हो? इंटरेस्ट कमा रहे हो वहां पे। हाँ, लेबर क्या कमा रहा है? लेबर वेजेस कमा रहा है आपका, करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जब आप इन सारी चीजों को ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा? देश के अंदर नेशनल इनकम मिलेगी। तो दिस इज योर नेशनल इनकम, करेक्ट। नेशनल इनकम समझना जरूरी होता है, जैसे कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को सही मान। अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है, बट नहीं। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट प्रेजेंट किया है, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बीच का बेसिक बढ़ गए, तब आपने क्या कहा? जीडीपी ग्रो हुआ है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रोथ के। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से दिस ईयर इनकम ज्यादा हो गई है। तो जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ना, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इनकम। हम किसके बारे में बात करते हैं? इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है इनकम। जब इनकम बढ़ गई तो आपने क्या कहा? ग्रोथ हो गई, है ना। कि मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। और ये अलग अलग इनकम पे 10, 20, 30, 40, ये सबकी अलग अलग इनकम है, ठीक है। अब ग्रोथ क्या होगी? तो ग्रोथ ऐसे होगी आपकी। तो यहाँ पे अलग अलग इनकम पे लोग होंगे। सकते हो ना कि इंडिया की ग्रोथ हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये अलग अलग है। ये ग्रोथ का चार्ट है आपका। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, तो यहाँ पे जीडीपी ग्रो हुई है ना। अगर मैं सबकी इनकम काउंट करूंगा यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये आपकी निकलेगी आपकी 60, ये 100 निकलेगी।
करेक्ट। यहाँ पे कितनी निकल रही है सबकी? 10, 30, 40, 50, 60, तो 150, 190। दैट मीन्स 90 रुपए से जीडीपी ग्रो हुई है, है ना, ये ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है गाइस, कि सबकी ग्रोथ हुई है क्या? नहीं। जैसे ये बंदा अभी भी पॉवर्टी में है, ग्रोथ डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि ऑफकोर्स 100 रुपए मुकाबले तो 90 रुपए इनकम बढ़ी है हमारी, तो मतलब अच्छी बात है। इनकम गैप ज्यादा है लोगों के बीच, है ना, इनइक्वालिटी के और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो दिस आर प्रॉब्लम विद ग्रोथ। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है? इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपमेंट का सहारा लिया जाता है। डेवलपमेंट, व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? कि जो प्रीवियस एग्जांपल में ये जो मैंने प्रॉब्लम दिखाई दी कि इनकम गैप है इन लोगों के बीच में, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, करेक्ट, देन पॉपुलेशन, उसके अलावा और अगर डीप में थोड़ा सा बात करेंगे तो हमको क्या पता कि ये लोगों की इनकम बढ़ी है, मतलब सब शिक्षित लोग हुए, सबके सब अच्छी हेल्थ ले रहे हैं, वी डोंट नो। हमको बस डेटा दिख रहा है कि 100 रुपए की जगह पे 190 रुपए की जीडीपी हुई है, इतना ही डेटा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। दैट मीन्स ये 190 रुपी है, ये क्वालिटी नहीं बता रहे, हमको क्वांटिटी बता रहे। दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ओनली, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। तो हाउ इंश्योर द क्वालिटी? बाय मेजरिंग डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को मेजर करेंगे वहां। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ नेशन, जबकि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी। इट्स अ क्वालिटी ऑफ नेशन। तो आप कैसे कहोगे कि क्वालिटी है? तो जो हमारा 190 रुपए ग्रोथ हुआ था ना, वो 190 रुपए किस क्वालिटी का है, ये यहाँ पे पता चलेगा। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम ग्रोथ को कंसिडर करते हैं। पहला फैक्टर क्या आएगा आपका? ग्रोथ, ऑफ कोर्स। लेकिन ग्रोथ ही सारी चीज नहीं होती है। तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम देखते हैं एजुकेशन कैसा है ना, के अंदर। फिर हम देखेंगे हेल्थ, कितने पैमाने पे ये चीजें हैं, करेक्ट, उसको भी गिना जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट, है ना। फिर हम देखेंगे इंक्लूजन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कितना इंक्लूजन है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर हम देखेंगे उस कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी कैसी है। अब ये सारा डेटा काउंट होगा वहां पे, बस हम जीडीपी नहीं ग्रोथ देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ के साथ बाकी चीजें कैसी है। अगर उस इकोनॉमी के अंदर जहां पे 190 रुपए की ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको, अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, सोशल एम्पावरमेंट भी है, इंक्लूजन भी है, और इनइक्वालिटी काफी कम है, आप क्या कहोगे कि वो कंट्री कैसी है? डेवलप कंट्री कैसी है वो? आप उस कंट्री को कहोगे डेवलप। वो आप, तो दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट है ना, ये क्वालिटी के बारे में बता रहा है, जबकि ग्रोथ आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा था। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 100 to 190 रुपीज के 100 रुपए इनकम थी, अब 190 रुपए इनकम हुई, ग्रोथ। ये बस इतना ही बताएगा आपको। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तब हमको ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, ये दो चीजें भी समझ में आना चाहिए, तभी आगे बात समझेगी कि कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, give me a second. Okay. So difference between economic growth and economic development. Meaning क्या है? Economic growth is defined as an increase in the country's real output of goods and services. Country's real output मतलब मैं बेसिकली वैल्यूज की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या बढ़ा? देश की इनकम बढ़ी बात है। तो अगर कंट्री का रियल आउटपुट बढ़ रहा है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, तब आप क्या कहोगे? वो ग्रोथ होगी। जैसे मान लो एग्रीकल्चर के अंदर लास्ट ईयर, अगर एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एग्रीकल्चर के अंदर लास्ट ईयर 100 मिलियन टन
आपका प्रोडक्शन हुआ है और इस साल 120 मिलियन टन का आपका प्रोडक्शन हुआ है। आपने क्या कहा उसको? ग्रोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज। पहले बात की थी वही सारी चीजें यहाँ पे कि इनकम बढ़ना तो है लेकिन इसके साथ क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच are involved in growth? The growth is defined as gradual increase in one of the components of GDP. फैक्टर्स में क्या है यहाँ पे? जीडीपी। अब जीडीपी क्या है आगे जाके समझिए। Consumption, government spending, investment and net exports. That's GDP. बिल्कुल definition. Reduction in the inequality. इसके बात कर रहे हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था दैट डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, है ना? तो वो कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई उस देश के अंदर इनइक्वालिटी कम होने के लिए उस देश के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस है कि नहीं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कि जैसे हेल्थ सेक्टर कैसा इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा इंप्रूव हो रहा है ना? ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ मतलब क्या कि जैसे अगर मैं कहूंगा दैट प्रॉब्लम विथ जापान। जापान इंडिया से ज्यादा डेवलप कंट्री है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया क्या एंजॉय कर रहा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मीनिंग ये है कि इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन यूथ है। अगर एवरेज एज निकालू तो इंडिया में अराउंड 28-29% की एवरेज एज निकल जाती है इंडिया में यूथ की। करेक्ट? मतलब ये ज्यादा काम करने वाले हैं ना, ये वर्किंग हॉर्सेस। अब ये इंडिया को कितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कहानी पूरी कब होगी कि ये जो यूथ है ये काम करने लायक भी तो होने चाहिए वहां पे। उसको आप कहोगे ह्यूमन कैपिटल। जब ये यूथ है ना ये काम करने लायक होगा तभी आप उसको कहोगे ह्यूमन कैपिटल। व्हाट आर द चैलेंजेस टू कन्वर्ट दिस पॉपुलेशन इनटू द ह्यूमन कैपिटल? तो चैलेंजेस सिंपल है गाइस। एक तो स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना? अगर मान लो ये 65% पॉपुलेशन जिसको आप 28-29 साल के बोल रहे हो ये बस घर पे बैठे बैठे मोबाइल के अंदर इंटरनेट ही खत्म कर रहे हैं अपना, बस डेटा खत्म कर रहे, वीडियोस बना रहे, रील्स बना रहे, दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव फंक्शंस फॉर द इकोनॉमी, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बना। तो वो क्या बर्डन है इकोनॉमी के अंदर, है ना? तो आपको उनको स्किल देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं वो पोलियो से ज्यादा बीमार है, मतलब इंडिया के अंदर पोलियो का इम्पैक्ट अगर ज्यादा है तो ये जो यूथ है ये बर्डन बन जाएगी, ये ताकत नहीं बनेगी। इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल, है ना? फॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि 2011 के बाद इंडिया ने पोलियो के केसेस नहीं देखे। दैट मीन्स वी हैव एलिमिनेटेड पोलियो इन इंडिया। ठीक है? तो जब हम ज्यादा सशक्त बच्चे बनाएंगे इंडिया के अंदर ना, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल, तब आप उसको कहोगे ह्यूमन कैपिटल, है ना? अब ये ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इनइक्वालिटी कैसी है, हाँ, सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे है, उसके आधार पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बताई जाएगी। दीज आर वेरी वेरी इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। मेजरमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बाय फैक्टर्स सच एज जीडीपी, है ना? इसको जीडीपी के सहारे से काउंट किया जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ग्रोथ मतलब क्या है? जीडीपी डेटा आपका, दैट्स इनकम, व्हिच इज क्या है? इनकम। तो दैट्स योर जीडीपी ग्रोथ। ठीक है? और एक चीज क्या है? पर कैपिटा इनकम। इसको मैं समझाऊंगा क्या है ये दो, पीसीआर। ओके? टू असेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काउंट करने के लिए qualitative indicators such as human development index, gender related index, human poverty index, mortality index, literacy rate and so on,
इन सारी चीजों का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वही चीजें बोल रहा था, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, राइट। तो वो हेल्थ के बारे में इंडिकेटर है, लिटरेसी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इंडिकेटर, इन इंडिकेटर्स को काउंट करेंगे टू कैलकुलेट डेवलपमेंट। व्हाट आर द इफेक्ट्स, है ना। तो ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इफेक्ट्स कैसे हैं, तो ग्रोथ के इफेक्ट्स क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी आर ब्रॉट अबाउट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, so they are bringing quantitative changes। आप कह सकते हो कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। यस, इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू अचीव डेवलपमेंट विदाउट हैविंग अ ग्रोथ। तो ग्रोथ इज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते वी डोंट वांट ग्रोथ, वी वांट डेवलपमेंट ओनली, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पहले क्वालिटेटिव चेंजेस लाने, क्वांटिटेटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब पैसा होगा तभी बाकी चीजें इंप्लीमेंट होगी, है ना। तो पैसा होगा मतलब जीडीपी ग्रोथ चाहिए आपको, करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट्स, इफेक्ट क्या है, रिजल्ट्स इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इनटू द इकोनॉमी। ये दोनों तरीके के चेंजेस ला रहा है, मतलब ये लोगों को ज्यादा कमा के भी दे रहा है, डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा कमाई भी हो रही है लोगों की, और जो कमा रहे हैं ना वो क्वालिटी लाइफ भी जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कमा के एक मिनियल लाइफ जी रहे हैं, करेक्ट। रिलेवेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स नेशनल और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, ठीक है, वही जीडीपी ग्रोथ और पीसीआई ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस इन द कंट्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही चीजें फिर थोड़ी सी घूम फिर के आ गई। सो दैट्स डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट बीच में ये डिफरेंस होता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक शुरुआती फेज होता है, जब कोई कंट्री ग्रो करेगी तभी जाके उसमें अंदर डेवलपमेंट दिखाई देगी, है ना। बट ग्रोथ इज नॉट द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इकोनॉमी। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि ग्रोथ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसे इनइक्वालिटी की, पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम्स आ रही है ना। अब इनके कारण सामाजिक व्यवस्थाएं और ज्यादा खराब बन जाती है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ, ओके। So that's the difference between economic growth and economic development. Okay. Now measurement of national income. नेशनल इनकम को कैसे काउंट करें? गाइस, अभी तक हमने समझा कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम को समझने के लिए हमको पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए था, तो वो हमने लास्ट स्लाइड में समझ लिया। अब समझते हैं कि नेशनल इनकम को काउंट कैसे करेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके समझते हैं सबको। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनकम मेथड। व्हाट इज इनकम मेथड? सी गाइस, मान लो कि अगर आप कोई एक पुरुष हो, ठीक है, आप शादी करने के लिए अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो आप किसी के घर पे जाओगे शादी करने के लिए, हाथ मांगने के लिए, करेक्ट। तो आप सामने वाली जो पार्टी है ना, वो आपको सीधा सीधा पूछ लेगी कि भाई कमाता कितना है, कितना बता दो, तभी डिसाइड करेंगे लड़की तुम्हारे घर देने की नहीं दे, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में हुआ क्या कि सामने वाली जो पार्टी, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि तुम कमाते कितना हो। जब आप किसी की इनकम को पूछते हो, उसको जोड़ लेते हो, तब वो होती इनकम मेथड। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया के अंदर सारे लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ आपकी इनकम कितनी है, और सारी इनकम को जोड़ देंगे। जब वो सारी इनकम जोड़ी जाएगी तब बनेगी नेशनल इनकम। दैट्स द बेसिक्स ऑफ इनकम मेथड। यहाँ पे सब लोगों की इनकम को जोड़ा जाएगा वहां पे। अगर कोई इकोनॉमी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है ना गाइस, तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इनकम मेथड एक अच्छा सस्ता तरीका है इनकम को काउंट करने का, नेशनल इनकम को काउंट करने का। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूं तो वो टीचिंग कर रहा हूं, दैट्स अ सर्विस, है ना। अब मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब मेरे क्लास की फी होगी, मान लो कि मैंने 50,000 रुपए की फी जनरेट की है वहां पे, है ना। तो मैं सारे बच्चों को एक जैसी फी नहीं दे सकता। मान लो वहां पे कोई इकोनॉमिकली वीकर बच्चा है, तो मैंने क्या किया कि तुम 50,000 नहीं, तुम 25,000 में एडमिशन ले लो। कोई और भी ज्यादा गरीब, तुम कहा कि तुम फुकट में जाओ,